जी, हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर स्पेस। एक्सरसाइज 7.2 हम लोग कर रहे थे, उसके क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड आ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v। v वेक्टर आपको गिवन है, v इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के, और आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ v। लास्ट एक्सरसाइज में भी आई थिंक सो एक क्वेश्चन था ऐसा। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? पहले हमें v का मैग्नीट्यूड चाहिए, गिवन दैट v इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के। मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो लास्ट आपने पहले क्वेश्चन किया था यूनिट वेक्टर फाइंड करने का, वो 2 डायमेंशन में था, अब ये 3 डायमेंशन में है, स्पेस में है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का वही फॉर्मूला है कि आपने आई कंपोनेंट का स्क्वायर करना है प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर करना है प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर करना है, और फिर उनका स्क्वायर रूट ले लेना है, उनके सम का। ये आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 6। यूनिट वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? वी ओवर v का मैग्नीट्यूड एंड इट इज इक्वल टू दिस। उसको अलग अलग करके लिख लें ताकि i j और k कंपोनेंट्स अलग हो जाए। बस इतना ही क्वेश्चन है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट जी। फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 4 and is parallel to a is equal to 2i minus 3j plus 6k। राइट, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 4 हो और वो पैरेलल हो ए वेक्टर के। दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं? लास्ट लेक्चर में आपको एक डेफिनेशन भी करवाई थी। टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ दे कैन बी रिटन एज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच अदर। राइट, यानी उन दोनों को स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच अदर की फॉर्म में लिखा जा सके। तो यहाँ पर हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 4 हो और वो पैरेलल हो इसके ए के। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो कंसिडर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k। मैग्नीट्यूड फाइंड किया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 36 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7। अब यूनिट वेक्टर ऑफ ए आपके पास आ गया, ए ओवर ए का मैग्नीट्यूड एंड इट इज इक्वल टू दिस। आई जे और के कंपोनेंट्स को अलग कर लें। ये तो आपके पास आ गया एक यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, लेकिन हमने फाइंड करना है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 4 हो और डायरेक्शन यही वाली हो। लेट बी बी अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 4, दैट इज बी का मॉडुलस जो है वो 4 हो, उसका मैग्नीट्यूड 4 है। सिंस b is parallel to a, therefore b is equal to a is equal to, यानी b का जो यूनिट वेक्टर है और a का यूनिट वेक्टर वो सेम होंगे क्योंकि b जो है वो a के पैरेलल है। पैरेलल यानी उसी की डायरेक्शन में है, और अगर b का यूनिट वेक्टर लेंगे और a का यूनिट वेक्टर, उन दोनों का क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये सेम होंगे। लेकिन हमें तो b चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 4 है। उसको कैसे कैलकुलेट करना है? उसको हमने करना है b इज इक्वल टू b मैग्नीट्यूड b का यूनिट वेक्टर एंड इट इज इक्वल टू 4 इंटू दिस। राइट, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो यानी उनकी डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। टू वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? जब उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं है। ए और बी में क्या डिफरेंस है कि वो एक पैरेलल हैं एक दूसरे के, और दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं? देन दे कैन रिटन एज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच अदर। तो उसके लिए हमें पहले ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि बी जो है जो वेक्टर हमने फाइंड करना है वो भी उसके पैरेलल है। तो इसका मतलब बी का यूनिट वेक्टर और ए का यूनिट वेक्टर सेम होंगे, लेकिन हमने तो बी वेक्टर फाइंड करना है क्योंकि बी का यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड।
तो बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, उसके मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके हमें ये 4 को इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके जो वेक्टर मिलेगा वो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, बी एंड सी पार्ट्स। जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, वी से दैट टू वेक्टर्स v and w in space are parallel if there is a scalar c such that v is equal to cv। अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई, अब यहाँ पर ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। द वेक्टर पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन इफ c इज ग्रेटर देन 0 एंड द वेक्टर्स पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इफ c इज लेस देन 0। यानी अगर जो स्केलर है पॉजिटिव होगा तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, अगर वो नेगेटिव होगा तो उन दोनों की डायरेक्शन जो है ओपोजिट होगी। फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू द वेक्टर v इज इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 4k। दो वेक्टर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनकी लेंथ तो 2 हो और वो पैरेलल हो इस वेक्टर के। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था, मैग्नीट्यूड 4 वाला ऐसा वेक्टर फाइंड करना था जो पैरेलल हो v के। उसके लिए हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू, सॉरी इसका ए पार्ट का तो हम सिलेबस में नहीं है, बी पार्ट है, बी पार्ट पे आ जाए। बी पार्ट क्या है, फाइंड द कांस्टेंट ए सो दैट द वेक्टर्स वी एंड डब्ल्यू आर पैरेलल। तो आपने ए कांस्टेंट फाइंड करना है, इस वो कांस्टेंट क्या है कि वी और डब्ल्यू जो है वो पैरेलल है। तो बी पार्ट की तरफ आ जाते हैं हम। जी, गिवन दैट वी एंड डब्ल्यू आर parallel, since v and w are parallel therefore there exists lambda belongs to r such that, हमने फाइंड क्या करना है a, उससे पहले हमें लैम्डा फाइंड करना पड़ेगा। लैम्डा क्या है, एक स्केलर, और v और w क्योंकि पैरेलल हैं तो v को इस तरह से लिखा जा सकता है, v इज इक्वल टू लैम्डा w, राइट। अभी बताया कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं देन दे कैन बी रिटन एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। तो v इज इक्वल टू लैम्डा w लिखा जा सकता है और ये इक्वल भी होंगे। और इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है, इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका डायरेक्शन भी सेम होती है और मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। ये तो डेफिनेशन में आ गया। वैसे हमें क्या पता चलता है कि इक्वल वेक्टर्स में उनके जो आई जे और के कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये वाली डेफिनेशन यूज करके हम लेम्डा और ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। वैसे हमें ए की वैल्यू चाहिए लेकिन उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें लेम्डा भी फाइंड करना पड़ेगा पहले। वैल्यूज पुट करें, v की जगह पे लिख दिया i माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू लेमडा ai प्लस 9j माइनस 12k। ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, i माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू a लेमडा i प्लस 9 लेमडा j माइनस 12 लेमडा k, राइट। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं तो इसके कंपोनेंट सेम होंगे। 1 इज इक्वल टू a लेमडा, आई के कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, जे के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो आएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 9 लेमडा, और के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो 4 इज इक्वल टू माइनस 12 लेमडा। अब इनमें से 2 या 3 को यूज करके हम लेमडा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम 2 वी गेट लेमडा इज इक्वल टू 3/9, दिस इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब लेमडा की वैल्यू माइनस 1/3 1 में पुट करेंगे और ए की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ए इज इक्वल टू माइनस 3। क्लियर? Now, C part of question number 10, consider V is equal to I minus 2J plus 3K। V का मैग्नीट्यूड क्या है, पहले C पार्ट पढ़ लेंगे। C पार्ट क्या है, C पार्ट है फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन ऑपोजिट दैट ऑफ V, ठीक है, ऑपोजिट दैट ऑफ v। क्वेश्चन 10 का सी पार्ट, फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन ऑपोजिट दैट ऑफ v। इन v से ऑपोजिट डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 5 है। उसके लिए सबसे पहले तो v का आपने फाइंड किया मैग्नीट्यूड ताकि हम यूनिट वेक्टर v का फाइंड कर सकें। v का यूनिट वेक्टर है v ओवर v का मैग्नीट्यूड एंड इट इज इक्वल टू दिस। अब लेट ए बी अ वेक्टर जो हमने फाइंड करना है, लेट ए बी अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5 दैट इज ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। सिंस ए इज पैरेलल टू v बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन देयरफॉर
ए का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू -v यूनिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वो एक दूसरे के नेगेटिव आ जाते हैं। यहाँ पर इसको v को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अगला स्टेप आपको पता है, ए वेक्टर किसके इक्वल होगा? ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का यूनिट वेक्टर। 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके आई जे और के कोफिशिएंट्स अलग अलग कंपोनेंट्स लिख देंगे, राइट? क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर द गिवन वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 11। जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर द गिवन वेक्टर v इज इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 2k। डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने हैं। लास्ट लेक्चर में बताया था कि यूनिट वेक्टर की जो होते हैं कोफिशिएंट्स आई जे और के वो डायरेक्शन को साइंस होते हैं, और वैसे v के जो वेक्टर है उसके आई जे और के कोफिशिएंट, आई जे और के कोफिशिएंट्स हैं, वो उन्हें डायरेक्शन रेशियोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरेक्शन रेशियोज। तो हमने डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने हैं, उसके लिए हमें v वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। v इज इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 2k। उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, which is equal to 9 plus 1 plus 4 is equal to square root of 14. Let v be a unit vector along v, then v magnitude is equal to v over v का magnitude, and it is equal to 3i minus j plus 2k over square root of 14, and it is equal to 3 over under root 14। अलग अलग करके लिख लिया। अब ये जो i, j और k हैं, इनके कोफिशिएंट्स हैं, ये ही डायरेक्शन कोसाइंस है। इसको हम कहेंगे 3 ओवर अंडर रूट 14 को कोस अल्फा, इसको हम कहेंगे कोस बीटा माइनस के साइन के साथ, और इसको हम कहेंगे कोस गैमा। वे अल्फा जो है वो वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ मिलके एंगल बना रहा है वो है, और बीटा जो है वो एंगल है जो वो वाई एक्सिस के साथ मिलके बनाता है, और गैमा वो एंगल है जो वो जी एक्सिस के साथ मिलके बनाता है। Hence the direction cosines of V are these, राइट? सेकेंड पार्ट में भी डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। ये देख लें आपसे इजीली इन्हीं लाइंस पे, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या है? पी क्यू वेयर p इज इक्वल टू दिस एंड q इज इक्वल टू दिस। अब पी क्यू के डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने, उसके लिए बस पहले हमें पी क्यू फाइंड करना पड़ेगा। पी क्यू हमें फाइंड करना आता है ओ क्यू माइनस ओ पी, या सिंपल डायरेक्ट भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू बस क्यू के कंपोनेंट में से, कोफिशिएंट में से इसके माइनस करने हैं। तो 1 माइनस 2i, 3 माइनस 1j, 1 माइनस 5k, इसको लिख दिया। पी क्यू वेक्टर फाइंड कर लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और फिर उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, और उस इससे फिर यूनिट वेक्टर से हम लोगों को उसके डायरेक्शन को साइंस मिल जाएंगे। हेंस डायरेक्शन को साइंस ऑफ पी क्यू आर -1 ओवर अंडर रूट 21, 2 ओवर अंडर रूट 21 एंड -4 ओवर अंडर रूट 21। जी, और इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की कुछ डेफिनेशंस और उसका स्मार्ट सिलेबस में आपसे शेयर कर लेती हूँ। जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 7.3। वो किस बारे में है ये बाद में डिस्कस करते हैं, पहले सिलेबस आप लोग नोट कर लें। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, राइट? और ये है पेज नंबर
जी सिलेबस है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम्पल नंबर 8 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, पेज नंबर 348 पे एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ पार्ट जी। और नेक्स्ट है होमवर्क के क्वेश्चंस में है एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, question number 7, 9 and 12. Question number 7, question number 9, question number 12, third part. ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं होमवर्क के और क्लास वर्क के अलग अलग मैंने मेंशन कर दिए, लेकिन आपको सारे ही करवाऊंगी क्लास में, जो एक जैसे होंगे वो आपके लिए शायद छोड़ दूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, 3 का सेकंड पार्ट, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 12 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। द स्केलर नेक्स्ट सॉरी लास्ट जो आपकी एक्सरसाइज थी 7.1 और 7.2, उसमें हम लोगों ने किया कि कैसे वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है। उसके लिए दो रूल्स थे, एक था आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, एक था पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना भी वेक्टर्स को सीखा हमने, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सीखी। अब आती है बारी प्रोडक्ट की, टू वेक्टर्स की प्रोडक्ट की। तो इसमें भी दो तरह की प्रोडक्ट्स हैं, वेक्टर्स को दो तरह से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसमें फर्स्ट टाइप है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब आपके पास टू वेक्टर्स हैं u और v, तो उसकी स्केलर प्रोडक्ट जो है उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। उसको लेट टू नॉन जीरो वेक्टर्स u एंड v इन द प्लेन और इन स्पेस हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। ये बात ज़रूरी है कि दो वेक्टर्स हैं, उनका सेम इनिशियल पॉइंट है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v रिटन एज u डॉट v इज डिफाइंड एज u v is equal to u magnitude v magnitude cos theta. Let u and v are two non-zero vectors in space or a plane with have same initial point. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की डेफिनेशन पेज नंबर 343 पे गिवन भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, लेट यू एंड वी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स इन अ स्पेस और अ प्लेन, they have same initial point, then their dot product is defined as
u डॉट v। एक तो ये वेक्टर्स हैं, इनके u और v जब आपने लिखना है तो या तो आपने ज़्यादातर बोल्ड करके तो नहीं लिखा जा सकता, पॉसिबल नहीं होता। आपने उसके नीचे लाइन डाल देनी है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है बार बार डालना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि u भी वेक्टर है, v भी वेक्टर है। इनकी डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ v एंड कोस थीटा। कोस थीटा, थीटा कैसे डालना है? थीटा क्या है? थीटा एंगल है। ये दोनों वेक्टर्स जो हैं, क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये दो वेक्टर्स जो मिलके एंगल बनाएंगे उसे हम थीटा कहते हैं। ये हमारा वेक्टर आ गया v, और ये हमारा वेक्टर आ गया u, राइट। और इसमें जो ये आपस में इनका एंगल है वो कौन सा है? थीटा। इसकी डायरेक्शन ऊपर को, यानी ये इस साइड को है। जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें डायरेक्शंस भी इम्पोर्टेंट होती हैं। ये वेक्टर आ गया आपका u, और ये वेक्टर आ गया आपका v, राइट। u डॉट v इज इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ये बाय डेफिनेशन है वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन u एंड v। स्केलर प्रोडक्ट जो होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है, u v इज इक्वल टू u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u होती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तो आ गया ये डेफिनेशन। इसके अलावा सेकेंड डेफिनेशन इसकी ये है कि डॉट प्रोडक्ट अगर आपने फाइंड करनी है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? सेकेंड के लिए अगर दो वेक्टर्स हैं आपके पास, एक वेक्टर है u इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे, और दूसरा वेक्टर है आपके पास v, v किसके इक्वल है? एक्स आई प्लस वाई जे के। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगी? u डॉट v इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, राइट। डॉट प्रोडक्ट इनके किसके इक्वल आएगी? ए एक्स प्लस बी वाई। दो u और v दो वेक्टर्स थे, यानी i कंपोनेंट्स की प्रोडक्ट सम j कोफिशिएंट्स की प्रोडक्ट ए एक्स प्लस बी वाई। इससे आपको पता चला कि ये जो u डॉट v का आंसर है इसमें तो i j आए ही नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी आती है। ये कोई नंबर आता है, जैसे 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कोई नंबर आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी। इसीलिए इसकी प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहा जाता है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो स्केलर है। द डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो रेफर टू स्केलर प्रोडक्ट और द इनर प्रोडक्ट। यानी इसके तीन नाम आपको पता चल गया, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, और इनर प्रोडक्ट है। कुछ डेफिनेशंस वगैरह इससे रिलेटेड, इसकी प्रॉपर्टीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।